हमास ने इजरायली सेना पर वो हमला किया है जिसने पूरी की पूरी युद्ध रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कोई एक धमाका या एक रॉकेट फायर नहीं था, ये एक सिलसिलेवार हमला था। एक ही वक्त में 4 अलग अलग जगहों पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को अपने जाल में फंसाया, घात लगाकर पूरे प्लान के साथ हमला किया। चारों इलाकों में इजरायली टुकड़ियां थीं, लेकिन इस बार वो सिर्फ वहां तैनात नहीं थीं, वो हमले का निशाना बनी। इजरायली सेना ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। नॉर्दर्न गजा में हमास ने टैंक ब्लास्ट के जरिए हमला किया, जिसमें 3 आईडीएफ सैनिक मारे गए और एक सीनियर ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हमला इतना ताकतवर और सटीक था कि इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ इसे हालिया महीनों का सबसे खतरनाक हमला बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस खबर को कंफर्म किया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि 3 इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं। ये हमला खान यूनुस, शुजाया और 2 अन्य इलाकों में हुआ है। मतलब ये सिर्फ हमला नहीं, एक युद्ध की पुनः शुरुआत थी। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायली सेना की 2 बटालियनों को निशाना बनाया और उनमें से अधिकांश को मार गिराया। हालांकि इजरायली सेना और मीडिया ने अब तक सिर्फ 3 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन गजा से जो जमीनी हकीकत निकल कर आ रही है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को सबसे खतरनाक हमला करार दिया है और कहा है कि ये रात इजराइल के लिए सबसे भारी और सबसे गमगीन रही है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने नेतन्याहू पर सीधा इल्जाम लगाया है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए इजरायली सेना की कुर्बानी दिए जा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि अब यह साबित हो चुका है कि हमास को सैन्य ताकत से नहीं हराया जा सकता। हॉस्टेज को रिहा कराने की कोई संभावना अब तक नजर नहीं आ रही है। जब किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं है तो फिर बातचीत क्यों की जा रही है? क्यों हर बार नेतन्याहू डील को टाल देता है? क्यों हर बार हमास की शर्तों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है? वहीं हमास ने साफ कर दिया है कि इजराइल की एक तरफा शर्तों पर डील नहीं होगी। अगर सीजफायर चाहिए तो हमारी शर्तें भी मानी जाएंगी। जब जब नेतन्याहू की तरफ से डील में देरी होती है, हमास का एक और हमला हो जाता है, एक और खून, एक और तबाही। हमास बता रहा है कि वो गाजा पट्टी में खत्म नहीं हुआ है। जहां इजरायली सेना तैनात है वहां उसके कैंप बने हुए हैं, वहीं हमास के लड़ाके मौजूद हैं और अब वो वहीं पर हमला कर रहे हैं, वहीं टकरा रहे हैं। ये हमला सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक पैगाम था कि गाजा की रेजिस्टेंस अभी भी जिंदा है और जो लड़ाई खत्म समझी जा रही थी वो लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। क्या अभी भी नेतन्याहू वक्त गवाएगा या अब वक्त है कि इंसानियत के लिए, उन होस्टेजेस के लिए और अपनी ही सेना की जिंदगियों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए? क्योंकि जंग का हर अगला दिन अब इजराइल के लिए और भी भारी पड़ने वाला है। और नॉर्थ गाजा का वो इलाका है जो बिल्कुल इजराइल से सटा हुआ है और शुरू के दिनों में ही इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। बार बार इस पूरे इलाके को खाली कराया गया। इस वक्त इस इलाके में इजरायली आर्मी की भारी मौजूदगी है। वहां इजराइल का एक बड़ा सैन्य कैंप मौजूद है, लेकिन इसी इलाके में अब जो हमला हुआ है उसने इजरायली आर्मी को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी उम्मीद अब तक नहीं की गई थी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इजरायली आर्मी अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिलों के साथ आगे बढ़ रही थी। इस काफिले में शामिल था इजराइल का मरकावा टैंक, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। लेकिन जैसे ही काफिला जबालिया शहर के पास पहुंचा, अचानक एक भीषण धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा टैंक जल गया, चारों ओर आग लग गई और मौके पर ही कई इजरायली सैनिक मारे गए। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उन्होंने मरकावा टैंक को निशाना बनाया और वो भी बेहद करीब से। हमास का कहना है कि यह हमला किसी आम विस्फोटक से नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर रची गई घात से किया गया था। इस हमले में सिर्फ टैंक नहीं, इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गईं। इजराइल की तरफ से इस घटना की शुरुआत में कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन जब अल कसाम ब्रिगेड ने इस हमले की वीडियो तस्वीरें और मारे गए सैनिकों के नाम जारी किए तब इजराइल को यह हमला स्वीकार करना पड़ा। याद रहे कि जब कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था तब भी शिरोन लेजियन इलाका भारी तबाही की चपेट में आया था। आईडीएफ की शुरुआती जांच के मुताबिक ये सैनिक उस टैंक में सवार थे जिसे जबालिया शहर में दोपहर के वक्त निशाना बनाया गया था। हमला इतना सटीक और भयानक था कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आग के गोले में बदल गई थी। अल कसाम ब्रिगेड ने इस पूरे हमले की वीडियोग्राफी की, तस्वीरें ली,
फिर नाम के साथ वीडियो जारी की और सबूत दुनिया के सामने रखे, तब जाकर आईडीएफ की सेना को मजबूरन इस हमले की पुष्टि करनी पड़ी। दरअसल जब तक हमास के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, इजराइल हमेशा उनके दावों का खंडन करता आया है, लेकिन इस बार मामला अलग था। जंग के मैदान में इस तरह का सटीक सबूत इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन हमास ने यह कर दिखाया। उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरह टैंकों पर हमला हुआ, कौन सैनिक मारे गए और कहां कहां पर तबाही मची। जब ये सारी जानकारी जनता के सामने आई तो इजरायली मीडिया हाउसेस को भी इस खबर को चलाना पड़ा। आईडीएफ ने भी बयान जारी करके इसे स्वीकार किया, क्योंकि अगर इस तरह की पुख्ता जानकारी और नामों के बावजूद भी इजराइल इनकार करता तो फिर मारे गए सैनिकों के परिवार सड़क पर उतर आते, इजराइल के भीतर भी विद्रोह खड़ा हो जाता और इजराइल की असलियत जो अब तक छिपाई जा रही थी वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती। ये बात अब साफ हो गई है कि गजा की पट्टी में चाहे जितना भी नरसंहार इजराइल करता रहे, हमास की ताकत अभी जिंदा है, सुरंगें अभी मौजूद हैं, बंधक आजाद नहीं कराए जा सके हैं और सबसे बड़ी बात, इजरायली सेना अब हमलों से बच नहीं पा रही है। बार बार उन्हें हमास के जवाबी वारों से झटका लग रहा है। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गाजा का मैदान सिर्फ इजराइल की जीत की कहानी नहीं है, वहां हार की भी खामोश चीखें हैं और वो चीखें अब कैमरे में दर्ज हो रही हैं। दरअसल बात यह है कि इजराइल चाहता है कि आइंदा फिलिस्तीन में कोई बच्चा ऐसा पैदा ना हो जो आज़ादी की ख्वाहिश अपने दिल और दिमाग में लेकर बड़ा हो। हर बच्चा बस इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे और फिलिस्तीन की बात उसकी जबान से कभी ना निकले। लेकिन ये साजिश, ये एजेंडा पूरी तरह नाकाम रहा है। जितनी ताकत झोंकी गई है, जितनी बर्बादी मचाई गई है, जितने बम गिराए गए हैं, सब बेअसर रहे। फिलिस्तीनी आज भी जिंदा है और अपनी मिट्टी की मोहब्बत को सीने से लगाए हुए हैं। अब सीजफायर की बातचीत में एक और शर्त रखी जाती है और वो शर्त यह है कि हमास को खत्म किया जाए, उसे मान्यता ना दी जाए, मगर इस शर्त को बार बार ठुकरा दिया गया। इजराइल इस शर्त को मनवाने के लिए हमास पर दबाव बनाता है, महमूद अब्बास और फिलिस्तीन के दूसरे रहनुमाओं के जरिए, लेकिन उन्हें जरा भी कामयाबी नहीं मिल रही। फिलिस्तीन की आवाम ने साफ कह दिया है कि जब तक आखिरी सांस बाकी है वो जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स यानी पानी की सप्लाई की जगहों पर भी फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। जहां लोग सिर्फ पानी लेने आते हैं वहां बम गिरते हैं, गोलियां चलती हैं। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इमदादी सामान पहुंचाना है, उस पर भी हमले हुए। सिर्फ इस एक संगठन के जरिए 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की शहादत की रिपोर्ट आई है और ये कोई दावा नहीं है बल्कि यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक रिपोर्ट है। और यही वो हालात है जब किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से छिपाए नहीं जा सकते। अब वो वक्त आ गया है जब अगर सच्चाई को जिंदा रखना है तो सच्चे मीडिया संस्थानों को जिंदा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।